गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने प्रश्नावली 3.1 और 3.2 से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया था। आज हम उससे आगे चतुर्भुजों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला चतुर्भुज है वह है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक युग्म समांतर हो, अर्थात जिसकी दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटें। ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो। समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। कैसे? मान लेते हैं यह एक चतुर्भुज है, यह समांतर चतुर्भुज है क्योंकि इसमें यदि हम देखें तो यह वाली भुजा और यह वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं समांतर है। इसी तरह यह वाली भुजा और यह वाली भुजा, ये भी दोनों आपस में समांतर है, जिन्हें हम आगे बढ़ाने पर यह आपस में नहीं कटेगी, इसीलिए यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। अब इस समांतर चतुर्भुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का जो पहला गुण है वह है सम्मुख भुजाएं समान होती है। इस चतुर्भुज में हम देखें तो यह वाली भुजा और यह वाली भुजा आपस में समान होगी। इसी तरह यह वाली भुजा और यह वाली भुजा लंबाई में आपस में एक दूसरे से क्या होगी? समान, अर्थात AB CD के बराबर होगी और AD BC के बराबर होगी। बात करें इसके दूसरे गुण की, तो दूसरा गुण कहता है कि सम्मुख कोण समान होते हैं। इसकी दूसरी विशेषता है कि सम्मुख कोण समान होते हैं, अर्थात कोण A है वह C के बराबर होगा और कोण D है वह कोण B के भी बराबर होगा। जो सम्मुख कोण होंगे वो भी आपस में क्या होंगे? बराबर, अर्थात कोण A कोण C के समान होगा और कोण B कोण D के बराबर होगा। और तीसरी विशेषता है इसकी विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। इसमें विकर्ण जो है वो परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो विकर्ण के बारे में हमने सीखा था कि किसी भी शीर्ष को उसके आसन शीर्ष के अतिरिक्त किसी अन्य शीर्ष से मिलाएंगे तो बनने वाला जो रेखाखंड होगा वह विकर्ण कहलाएगा। तो इस चतुर्भुज में यदि हम देखें तो हम A को C से मिलाते हैं क्योंकि B और D तो इसके आसन है, इसीलिए इनसे नहीं मिलाएंगे, और B को D से मिलाते हैं और मान लेते हैं यह जो प्रतिच्छेद बिंदु है O, तो ये कह रहा है विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, अर्थात यह जो विकर्ण है AC, यह जो बिंदु है O, इसको दो बराबर भागों में, अर्थात यह वाली भुजा और यह वाली भुजा आपस में बराबर हो जाएगी और यह वाली भुजा और यह वाली भुजा आपस में क्या हो जाएगी? बराबर। कहने का मतलब यदि AC 18 सेमी है, मान लें यदि AC 18 सेमी है तो जो AO होगा वो भी 9 सेमी हो जाएगा और जो CO हो जाएगा वो भी 9 सेमी हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसी तरह यदि हम BD की बात लें, BD मान लेते हैं 14 सेमी है, तो BO और OD या DO यह भी आपस में क्या हो जाएगी, दो बराबर भागों में, अर्थात 14 के आधे हो जाएंगे, यानी कि 7 सेमी और 7 सेमी का हो जाएगा।
विकर्ण परस्पर समद्विभाजित अर्थात AO बराबर CO और BO बराबर DO। तो यह थी समांतर चतुर्भुज की परिभाषा और उसके गुण, प्रॉपर्टीज या गुण। अब हम बात करें अगले चतुर्भुज, दूसरे चतुर्भुज की। तो हमारा जो दूसरा चतुर्भुज है वह है वह है समचतुर्भुज रोम्बस। समचतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान। अभी हमने जो चतुर्भुज पढ़ा था वह था समांतर चतुर्भुज। उस चतुर्भुज में क्या था? सम्मुख भुजाएं समान थी। इस चतुर्भुज की यदि हम बात करें तो इस चतुर्भुज में देखें तो इसमें चारों भुजाएं बराबर होगी, अर्थात ये चारों भुजाएं आपस में क्या कहलाएगी? बराबर होगी। तो अब हम बात करते हैं इसके गुण की। तो जो समचतुर्भुज होता है वह एक तरह से समांतर चतुर्भुज भी होता है, अर्थात समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के तो गुण होंगे ही, इसके अलावा इसके भी कुछ गुण होंगे जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में हमने पहला गुण पढ़ा था कि सम्मुख भुजाएं समान होती है। तो इसमें भी चारों भुजाएं समान हैं, तो हम कह सकते हैं कि सम्मुख भुजा भी आपस में क्या होगी? समान। तो इसमें भी पहला गुण वही, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। इसमें भी सम्मुख भुजाएं समान, अर्थात AB CD के बराबर होगी और BC AD के बराबर होगी। वहाँ हमने दूसरी विशेषता पढ़ी, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ भी सम्मुख कोण बराबर होंगे। अर्थात कोण A वहाँ भी कोण C के बराबर था और यहाँ भी कोण B कोण D के बराबर होगा। तीसरी विशेषता थी कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। यहाँ भी वही परिभाषा है, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित तो होते ही हैं, वहाँ हमने A को C से मिलाया था और B को D से मिलाया था। तो विकर्ण परस्पर समद्विभाजित अर्थात यह वाली भुजा और यह वाली बराबर होगी और यह दोनों आपस में बराबर होगी। तो यहाँ भी वही है, AO बराबर CO और BO बराबर DO, लेकिन साथ में एक इसका नया गुण हो जाएगा, वो होगा विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। यहाँ ये इसकी नई विशेषता एक विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। लंब का अर्थ होता है कि यहाँ ये विकर्ण आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। परस्पर लंब का अर्थ होता है कि जहाँ दोनों आपस में कट रही है रेखाएं, जो विकर्ण आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वहाँ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा, जबकि समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। बढ़ते हैं अपन आगे दूसरी परिभाषा की तरफ। अगला चतुर्भुज लेते हैं, तीसरा।
हमारा तीसरा चतुर्भुज है रेक्टेंगल। तीसरा चतुर्भुज रेक्टेंगल आयत, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण कैसा होगा, समकोण 90 डिग्री का। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो। आयत कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण कैसा होगा, समकोण। यहाँ यदि हम बात करें तो इस आयत में सम्मुख भुजाएं तो समान होगी, लेकिन साथ ही ये जो प्रत्येक कोण होंगे यह खुद एक समकोण होंगे, अर्थात यह 90 डिग्री के कोण होंगे। तो जिस तरह हमने बाकी जो चतुर्भुज से उनके गुण पढ़े, उसी तरह यदि हम इसके गुणों की बात करें तो इसमें भी समांतर चतुर्भुज के तो गुण रहेंगे ही, साथ में कुछ अन्य गुण होंगे। जैसे समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं समान होती है, इसमें भी यही रहेगा। सम्मुख कोण समान होते हैं, इसमें भी यही रहेगा। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यहाँ भी विकर्ण समद्विभाजित करेंगे, लेकिन यहाँ एक नया हो जाएगा कि विकर्ण परस्पर कैसे होते हैं, बराबर। यहाँ विकर्ण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो पहली विशेषता सम्मुख भुजा समान होती है, सम्मुख भुजा समान होगी, अर्थात AB बराबर CD और BC बराबर AD। दूसरी विशेषता सम्मुख कोण भी समान होते हैं, सम्मुख कोण भी समान होंगे। कोण A और कोण C और कोण B कोण D के बराबर होगा। तीसरी विशेषता थी कि विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, यहाँ भी यही होगा, विकर्ण समद्विभाजित करेंगे। तो यहाँ भी विकर्ण, जैसे हम देखें यहाँ विकर्ण A को C से मिलाते हैं और B को D से मिलाएं तो विकर्ण समद्विभाजित करेंगे, अर्थात AO बराबर CO और BO बराबर DO हो जाएगा। DO OD कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक नई विशेषता आ जाएगी। नई विशेषता यह होगी कि इसके जो विकर्ण होंगे वो बराबर होंगे, अर्थात AC और BD भी आपस में क्या होंगे, बराबर। विकर्ण बराबर होते हैं। अर्थात AC बराबर BD। अभी तक जो हमने दो चतुर्भुज देखे थे उसमें यह विकर्ण बराबर नहीं थे। वहाँ यदि एक विकर्ण 18 सेमी का है तो दूसरा विकर्ण था वह 18 के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ आयत की बात करें तो दूसरा भी 18 सेमी का ही होगा। अर्थात यह भी 9 का हो जाएगा, यह भी 9 का, तो यह 9 का, यह 9 का। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि विकर्ण समद्विभाजित तो होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात ये चारों भी आपस में क्या होंगे, समान। अर्थात हम संक्षेप में कह सकते हैं कि AO, CO, BO और DO ये चारों आपस में क्या होंगे, आयत में समान। जबकि समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज में चारों आपस में बराबर नहीं होते थे। बढ़े हम आगे चौथे चतुर्भुज की तरफ।
हमारा जो चौथा चतुर्भुज है वह है वर्ग स्क्वायर। वर्ग के बारे में यदि हम पढ़ें तो देखें, वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है और प्रत्येक कोण भी क्या होता है, समकोण। ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा भी समान होगी और प्रत्येक कोण भी क्या होगा, समान, वह हमारा कहलाएगा वर्ग। यहाँ हम बात करें वर्ग की तो यहाँ प्रत्येक भुजा भी समान होगी और प्रत्येक कोण भी समकोण होगा। जबकि आयत में प्रत्येक कोण तो समकोण होता था लेकिन सम्मुख भुजा समान होती थी। इस प्रकार यदि हम देखें तो यह जो वर्ग है, इस वर्ग में समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत, अभी तक हमने जो भी उसके गुण पढ़े उन सब के गुण इसके अंदर समाहित होंगे। अर्थात इसके गुणों की बात यदि हम करें तो इसमें जो गुण होंगे वो सभी चतुर्भुजों के मिला के होंगे। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और अभी तक हमने जो आयत पढ़ा उन तीनों के गुण इसमें शामिल होंगे। तो पहला गुण हो गया सम्मुख भुजा समान होती है। इस चतुर्भुज में चारों भुजाएं समान है तो हम कह सकते हैं कि सम्मुख भुजा भी समान ही होगी। अर्थात AB बराबर CD और BC बराबर AD। दूसरी विशेषता, सम्मुख कोण समान होते हैं क्योंकि इसमें प्रत्येक कोण कैसा होता है, समकोण, इसीलिए सम्मुख कोण भी समान होते हैं। अर्थात कोण A और कोण C और कोण B और कोण D विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। जो समांतर चतुर्भुज में होते थे वैसे यहाँ भी विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। अर्थात AO बराबर CO और BO बराबर DO। चौथी विशेषता जो हमने समचतुर्भुज में पढ़ी थी कि विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, तो इसमें तीनों के गुण आएंगे, इसीलिए यहाँ भी विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। और जो हमने लास्ट गुण पढ़ा था आयत का कि विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो यहाँ भी विकर्ण बराबर होते हैं। अर्थात AC और BD आपस में बराबर होंगे। यहाँ भी आयत की तरह विकर्ण तो बराबर होंगे, लेकिन आयत में यहाँ 90 डिग्री का एंगल नहीं था, जबकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा। अर्थात यहाँ समकोण पर प्रतिच्छेद करेंगे। बढ़ते हैं अगले चतुर्भुज की तरफ। हमारा अगला चतुर्भुज है पांचवा, वह है पतंग, काइट। पतंग क्या होता है? पतंग ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन भुजाओं का युग्म समान हो। अर्थात ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन भुजाओं का युग्म
समान हो। पतंग कहलाता है। पतंग ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन भुजाओं का युग्म समान हो। जैसे यहां हम देखें, यह जो चतुर्भुज है, यह चतुर्भुज होगा वो पतंग कहलाएगा, क्योंकि इसमें यदि हम देखें, इसमें देखें आसन भुजाएं, आसन भुजाओं का अर्थ हमने सीखा था कि जब दो भुजाएं पास पास में, अर्थात यह वाली भुजा और यह वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं आसन है और यह दोनों समान होगी। इसी प्रकार यह वाली भुजा और यह वाली भुजा, ये दोनों आसन है, क्योंकि यह दोनों का जो किरणें हैं वो एक ही बिंदु पर मिल रही है, इसीलिए ये दोनों भुजाएं आसन है। तो ये दोनों आपस में बराबर होगी और यह दोनों आपस में बराबर होगी। अब यदि हम इसमें विकर्ण की बात करें तो विकर्ण परस्पर लंब होते हैं लेकिन समद्विभाजित नहीं होते। तो इसके गुणों की बात करें तो पहला गुण होता है कि विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। दूसरे गुण की बात करें, एक विकर्ण दूसरे को समद्विभाजित करता है। यहां समझना है अपने को कि एक विकर्ण दूसरे को समद्विभाजित करता है, अर्थात यहां यदि बिंदु O है तो ये जो AO और CO है ये आपस में बराबर नहीं होंगे, BO और DO बराबर होंगे, अर्थात BO बराबर DO होगा, किंतु AO बराबर CO ये बराबर आपस में नहीं होंगे। कौन सा बराबर होगा वो हम देखेंगे, दोनों में से कौन सा विकर्ण समद्विभाजित होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि यह जो विकर्ण है यह दोनों तो आपस में बराबर होगी, किंतु यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से ये AO और OC आपस में समान नहीं होंगे। और तीसरा, असमान भुजाओं के मध्य बना कोण समान होते हैं। तीसरा इसका गुण है कि असमान भुजाओं के मध्य बने कोण समान होते हैं, अर्थात यहाँ देखिए यह दोनों भुजाएं समान है तो यह जो कोण है C और ये दोनों भुजाएं समान है, यह जो कोण है A, ये आपस में बराबर नहीं होंगे। बराबर कौन से होंगे? असमान भुजाएं, अर्थात यहाँ 5 है यहाँ 8 है तो यह वाला कोण, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 8 है, अर्थात यह वाला कोण आपस में बराबर होगा। अर्थात कोण B और कोण B बराबर होंगे, किंतु कोण A कोण C के बराबर नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, जो विकर्ण होगा वह भी असमान भुजाओं के मध्य जो विकर्ण होगा वह समद्विभाजित होगा। समान भुजाओं के मध्य वाला विकर्ण कभी भी समद्विभाजित नहीं होगा। तो आज की क्लास में हमने विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों का अध्ययन किया, जिसमें हमने समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग और पतंग का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम इन चतुर्भुजों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।